सांसद पप्पू यादव पर भारत की महिलाएं भड़क गई हैं। पप्पू यादव द्वारा महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान का महिलाएं खुलकर विरोध कर रही हैं। महिला नेता चाहे सत्ताधारी दल की हो या विपक्ष की, किसी को भी पप्पू यादव का ये बयान हजम नहीं हो रहा है। बहुत गंदी बात बोली, बहुत गंदी बात, बहुत निंदनीय उनका ये विचार है। और मुझे ये लगता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने पूरी महिला जाति का अपमान किया है और मैं इसकी मैं भर्त्सना करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनके भी खिलाफ कोई कार्रवाई हो। एक खुद नेता ने बोली जिनके खुद के परिवार में राजनीति में महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं और बहुत प्रतिष्ठित हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन को घेर करके उस पूरे समाज के ऊपर आप गलत और लालछन लगा रहे हैं, तो मैं ये सोच रही कि मेरे माता पिता क्या सोचेंगे कि हम अपनी बेटी को ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे पुरुषों की मानसिकता ऐसी है। तो पूरी राजनीति में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने सब पे कीचड़ उछाला है, सिर्फ महिलाओं पे नहीं और पुरुषों पे भी कीचड़ उछाला है। और हम सभी महिलाएं जो राजनीति में हैं बहुत आहत भी हुई हैं, बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है अंदर। मैं बस चाहूंगी कि पप्पू यादव जी सबके सामने आकर के माफी मांगे। जहां एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बनाना था, वोटिंग करना था, तो एक बार तो अपनी मंशा आप पहले ही जाहिर कर चुके हैं। अब बार बार अभद्र टिप्पणी करके आप ये दर्शा रहे हैं कि आपके मन में नारी के प्रति कोई भी या किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं रहा है और यही परवरिश आपको मिली है। और शर्म आती है ये देखकर, ये सोचकर कि उनकी पत्नी उसी राजनीतिक माहौल में उनके साथ उठती बैठती हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं, जरा एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखें। देखिए, पप्पू जी ने क्या सोच कर कहा है, ये बिल्कुल पप्पू जी से आपको पूछना चाहिए। बहुत आपत्तिजनक उनका बयान है और इससे बहुत महिलाएं आहत हैं। बिल्कुल उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और मुझे नहीं मालूम उनकी सोच क्या थी, क्या सोच कर वो ये सब कह रहे हैं, बट स्वीकार नहीं है। सांसद महोदय द्वारा महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है, उनके लिए माफ़ी नहीं मिलेगी। महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। उन्हें 3 दिनों का समय दिया गया है कि वो 3 दिनों के अंदर वो अपना जवाब प्रस्तुत करे और अगर वो 3 दिनों के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग लोकसभा स्पीकर को इसके बारे में लिखेंगे और उनके पास मिलेंगे भी। हमारा डेलीगेट्स जाएगा और उन्हें बर्खास्त करने की अनुशंसा करेगा। मुझे लगता है बहुत ही हिंसक पुरुष प्रधान मानसिकता है, जिसको मैं सिंपल हिंदी में घटिया मानसिकता कह सकती हूँ। क्योंकि जब कोई औरत इस तरीके से आती है, वो बोलते हैं, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा या उसके साथ में वही सलूक करने वाला एक पुरुष भी होता है जो दूसरे किसी औरत का भाई है, पति है और पिता है। तो इस तरीके से अगर ये सलूक करने वाला अगर पिता या भाई होगा तो बाकी महिलाओं को इसी तरीके से फिर अनुभव आने वाला है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो रोकते हैं। और मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मैंने स्टडी किया है। डॉक्टर राम मनोहर जी लोहिया ने हमेशा ये कहा था कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए और अगर उनका ये कहना है तो मुझे लगता है अगर वो कहते हैं कि इसी तरीके से वो भी नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके परिस्थिति का, तो मुझे लगता है लोगों ने उनको वोट से नहीं जूते से मारना चाहिए। पप्पू यादव के बयान पर बवाल अभी थमने वाला नहीं है। राज्य महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है। हालांकि पप्पू यादव ने मामले में सफाई भी दी है, लेकिन महिलाएं उनसे माफी की मांग कर रही हैं और उनके बयान की घोर निंदा भी कर रही हैं।